क्या आपने कभी ध्यान दिया है, भगवान शिव के गले में 2 नाग तो सब जानते हैं, वासुकी और तक्षक, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरा नाग भी है, जो कभी किसी ने देखा नहीं क्योंकि वह दिखाई नहीं देता, वह अदृश्य है और उसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। कहते हैं, जब यह तीसरा नाग प्रकट होगा, तब सृष्टि और प्रलय दोनों एक साथ घटित होंगे। कैलाश पर्वत की चोटी पर एक रात शिव गहन ध्यान में बैठे थे। गंगा उनकी जटाओं से प्रवाहित हो रही थी और वासुकी शांत भाव से उनके गले में लिपटा था। देवता और ऋषि उस दिव्य दृश्य को देखकर नतमस्तक थे। तभी नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु, वासुकी तो आपके गले में है, पर शास्त्रों में कहा गया है कि आपके पास 3 नाग है, तीसरा कहाँ है? शिव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, जिसे तुम देख नहीं सकते वही सबसे सशक्त होता है नारद। वह नाग मेरे भीतर है और उसी के कारण ब्रह्मांड जीवित है। बहुत समय पहले, जब समुद्र मंथन चल रहा था, वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब विष निकला तो सभी देवता भयभीत हो उठे। शिव ने वह हलाहल विष पी लिया। वह विष इतना प्रचंड था कि वासुकी की आत्मा कांप उठी। वह बोला, प्रभु, यह विष मेरी शक्ति से भी परे है। शिव मुस्कुराए, बोले, तो आज मैं तुम्हारे साथ एक और बनाऊंगा जो इस विष की अग्नि को सहेगा। शिव के शरीर से नीले प्रकाश की लहरें उठीं और उस प्रकाश से एक नया नाग प्रकट हुआ। उसका शरीर काला नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रकाश का था। वह ऊर्जा का नाग था, नाम कालनाग। वह तीसरा नाग था जो न दिखता था, न छुआ जा सकता था। शिव ने कहा, वासुकी स्थूल जगत की रक्षा करेगा, तक्षक सूक्ष्म लोक की, और कालनाग समय का पहरा देगा। कहा जाता है, जब शिव ने विष पिया तो उस विष की ज्वाला कालनाग ने अपने भीतर खींच ली और उसे काल की ज्वाला में परिवर्तित कर दिया। तभी से शिव के कंठ में नील वर्ण प्रकट हुआ, क्योंकि कालनाग ने वह विष स्थिर कर दिया था। अगर वह न होता तो वह विष सृष्टि को जला देता। एक बार ब्रह्मा जी ने देखा कि कैलाश पर्वत कांप रहा है। उन्होंने पूछा, प्रभु, यह कंपन क्यों? शिव बोले, कालनाग बेचैन है, क्योंकि सृष्टि ने फिर अधर्म का मार्ग चुना है। तभी शिव ने अपनी आंखें बंद कीं और उनके चारों ओर नीले बिजली के घेरे बनने लगे। उस प्रकाश से एक विशाल दिव्य सर्प प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड घूमता था। देवता भी उसकी आभा से कांप उठे। शिव बोले, यह कालनाग है, समय का अधिपति। जब यह फन उठाएगा, समय रुक जाएगा। कालनाग ने चारों दिशाओं में फुफकार भरी और जो अधर्मी थे वे वही पत्थर बन गए। शिव ने कहा, कालनाग मेरा तीसरा रूप है। यह मेरे भीतर है, क्योंकि काल को कोई रोक नहीं सकता, पर मैं उसे अपने गले में बांधकर रखता हूं। नारद ने पूछा, तो क्या यह नाग कभी फिर प्रकट होगा? शिव बोले, हाँ, जब मनुष्य का अहंकार सृष्टि से बड़ा हो जाएगा, तब कालनाग फिर जागेगा और समय स्वयं को निगल जाएगा। कहा जाता है, कैलाश की एक गुफा में आज भी नीली रोशनी चमकती है। वहां से फुफकार जैसी ध्वनि आती है और उस स्थान के पास कोई भी साधारण मनुष्य टिक नहीं सकता। कई साधु कहते हैं, वह कालनाग की नींद की सांसें हैं। जब वह पूरी तरह जागेगा तो कलियुग समाप्त होगा। तीसरा नाग सिर्फ शिव का आभूषण नहीं, बल्कि यह प्रतीक है संयम और समय का नियंत्रण। शिव हमें यह सिखाते हैं कि विष कितना भी प्रचंड क्यों न हो, यदि हम शांत रहें तो वह भी नीलकंठ का आशीर्वाद बन जाता है।